नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पटेल प्रदीप मैथ मैजिक यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत मंगल अभिनंदन करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बस अपने हाथ पैर को जमा के रखना, क्योंकि इस बार मुकाबला टक्कर का होने वाला है। तो शुरुआत करते अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो भारत के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। गुलजारी लाल नंदा भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, तो इनके शासनकाल में पहला आपातकाल लगा था। कब लगा था? 1962 में। तथा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगर हम बात करें हम इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी या पीवी नरसिम्हा राव। अगर हम बात करें मोरारजी देसाई की, तो भारत के सबसे वृद्ध यानी सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, तथा ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है मनमोहन सिंह। अगर बात करें मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, तथा पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यानी दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। अगर हम बात करें आयरलैंड से, तो आयरलैंड से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं? टोटल 11 मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था समवर्ती सूची, और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण अफ्रीका। अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध जर्मनी से है? ऑप्शन है आपातकाल का सिद्धांत, प्रस्तावना, एकल नागरिकता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर हम बात करें आपातकाल, तो आपातकाल लिया गया था जर्मनी से, प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से, एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपातकाल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 30 जनवरी। अगर हम बात करें 23 जनवरी की, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस, 25 जनवरी को मनाया जाता है वोटर दिवस, और 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ रोग दिवस। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ पालन का संबंध किससे है? ऑप्शन है बर्मी कल्चर, एपी कल्चर, बीटी कल्चर और सेरी कल्चर। अगर हम बात करें बर्मी कल्चर की, तो बर्मी कल्चर का संबंध है केचुआ पालन से, एपी कल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से, बीटी कल्चर का संबंध है अंगूर उत्पादन से, और सेरी कल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बर्मी कल्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। गांधी जी द्वारा नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया तीनों बुक लिखी गई है। साथ ही साथ इनके द्वारा 2-3 बुक और लिखी गई है, जिनमें है पहला मेरी आत्मकथा और यंग इंडिया। ठीक है, ये दोनों आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगा तिलक, एपीजे अब्दुल कलाम या मोतीलाल नेहरू। तो अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इनके द्वारा लिखी गई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई केसरी। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई भारत 2020, बिक्स ऑफ फायर और टारगेट 3 मिलियन। ये तीनों बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। अगर हम बात करें मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है इंडिपेंडेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, कर्नाटक का है यक्षगान और केरल का है कथकली। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल। केरल जो है वो कथकली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हेनिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या लद्दाख। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में है गिरी नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है नंदा देवी, जिम कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क और लद्दाख में है हेनिस नेशनल पार्क। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन है सत्यमंगलम नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क या सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगर हम बात करें सत्यमंगलम नेशनल पार्क की, तो सत्यमंगलम नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, महावीर नेशनल पार्क है गोवा में और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1973, 1992, 2006 या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें 1973 की, तो 1973 में शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। राजीव गांधी के शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई थी और इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो जिम कार्बेट को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट है 1992, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 2006 में प्रोजेक्ट बल्चर की शुरुआत की गई थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946, 7 अप्रैल 1948, 23 मार्च 1950 या 27 सितंबर 1945। अगर हम बात करें 4 नवंबर 1946 की, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 4 नवंबर 1946 को हुई थी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर हम बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर हम बात करें IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब की गई थी? 27 सितंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चारों को आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 नवंबर 1946। आपको एक चीज़ और याद कर लेना है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है जिनेवा, काठमांडू, न्यूयॉर्क या ब्रुसेल्स। अगर हम बात करें जिनेवा की, तो जिनेवा में रेड क्रॉस, गैट और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। अगर हम बात करें सार्क का, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है वो नाटो का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑप्शन है UK यानी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है तुर्की, भारत या अमेरिका। अगर हम बात करें UK की, तो UK का जो है यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ
और अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तुर्की। जो तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है वह चांद तारा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एफिल टावर कहाँ पर है? ऑप्शन है पेरिस, पीसा, सिडनी या टोक्यो। अगर हम बात करें पेरिस की तो पेरिस में एफिल टावर जो फ्रांस के अंतर्गत आता है। अगर बात करें झुकी हुई मीनार आता है इटली जो कि पीसा के अंदर है। और ओपेरा हाउस है सिडनी में, इंपीरियल पैलेस है टोक्यो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच लगती है? ऑप्शन है भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, यूएसए और कनाडा या भारत और अफगानिस्तान। अगर हम बात करें भारत और चीन की तो भारत और चीन की जो सीमा है उसे बोला जाता है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। यूएसए और कनाडा की जो सीमा है उससे बोला जाता है 49वीं समांतर रेखा। अगर हम बात करें भारत और अफगानिस्तान की या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तो यहाँ की जो रेखा है उससे बोला जाता है डूरंड रेखा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए और कनाडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? ऑप्शन है सुपीरियन झील, बैकाक झील, कैप्सियन सागर झील या टीटीकाका झील। अगर हम बात करें सुपीरियन झील की तो सुपीरियन झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर बात करें बैकाक झील तो बैकाक झील सबसे गहरी झील है। कैप्सियन सागर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील और विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर बात करें टीटीकाका झील की तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है कौन? टीटीकाका झील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुपीरियन झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि सुपीरियन झील किस देश में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन क्या है? सबसे लंबी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है, सबसे बड़ा डेल्टा है या सबसे बड़ा सागर है? अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी की तो जो नील नदी है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो मृत के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें सबसे चौड़ी नदी की तो सबसे चौड़ी नदी है अमेजन जो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है जो अपने भारत में पड़ता है। और सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर है। तो सुंदरबन क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या राजगोपालाचारी। तो अगर बात करें हम लॉर्ड विलियम बेंटिंक की तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के पहले वायसराय थे। अगर हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। चारों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है भानु अथैया, अमृता प्रीतम, आशापूर्णा देवी या नीरज भनोट। पहला ऑप्शन है भानु अथैया। भानु अथैया ऑस्कर पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। और नीरजा भट्टोन अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नीरजा भनोट अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एक भंडारा लेके आए हैं, सोच लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है वंशेदी पाल, बूला चौधरी, आरती शाह या संतोष यादव। अगर हम बात करें वंशेदी पाल की, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वंशेदी पाल। अगर बात करें बूला चौधरी की तो बूला चौधरी 7 समुद्र पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। आरती शाह इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है सुष्मिता सेन, रीता फारिया, डॉक्टर पेमा मुखर्जी या दुर्गा बनर्जी। अगर हम बात करें अगर हम बात करें सुष्मिता सेन की, तो सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। डॉक्टर पेमा मुखर्जी प्रथम महिला सर्जर है और दुर्गा बनर्जी प्रथम महिला एयरबस पायलट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या चीन। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल और चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चीन। चीन जो है वो टेबल टेनिस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट किससे संबंधित है? ऑप्शन है नारंग कप से, डूरंड कप से, सीके नायडू ट्रॉफी से या चाइना कप से। अगर हम बात करें नारंग कप दिया जाता है बैडमिंटन से संबंधित है, डूरंड कप दिया जाता है फुटबॉल से और सीके नायडू ट्रॉफी दी जाती है क्रिकेट में और चाइना कप दिया जाता है जिम्नास्टिक में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीके नायडू ट्रॉफी। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 15, 4, 7 या 9। अगर हम बात करें 15, तो रग्बी में होते हैं 15 खिलाड़ी, पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी, कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी और खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी। यानी ऑप्शन नंबर डी 9 खिलाड़ी खो खो में होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, टीपी उषा, सौरव गांगुली या हरभजन सिंह। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद की, तो मेजर ध्यानचंद को भारत में हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है और हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से? ऑप्शन है बजरंग पुनिया, सौरभ चौधरी, अंकित पंथल या नीरज चोपड़ा। अगर हम बात करें बजरंग पुनिया की, तो बजरंग पुनिया का संबंध है कुश्ती से, सौरभ चौधरी का संबंध है निशानेबाजी से, अंकित पंथल का संबंध है मुक्केबाजी से और नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन है राजघाट, शांतिवन, विजय घाट या वीरभूमि। अगर हम बात करें राजघाट से, तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है कहाँ? शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट और राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीरभूमि। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल, समुद्रगुप्त, कालिदास या सुनील गावस्कर। अगर हम बात करें सरदार पटेल की, तो सरदार पटेल को बोला जाता है लौह पुरुष, समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन, कालिदास को बोला जाता है भारत का शेक्सपियर और सुनील गावस्कर को बोला जाता है लिटिल मास्टर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको समझ में आती हो, तो बस एक लाइक कर दें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।